का स्वमान। मैं माया जीत जगत जीत हूँ। माया की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। माया पर जीत सबसे बड़ी जीत है। बाकी संसार की कोई लड़ाई इससे बड़ी नहीं है। शास्त्रों की जितनी लड़ाइयों की कहानियाँ सब माया पर जीत गई है। चाहे राम रावण की लड़ाई है, चाहे कृष्ण कंस की लड़ाई है, कौरव पांडव की लड़ाई है। हम ब्राह्मणों की माया जीत की ही कहानियाँ हैं। माया के साथ लड़ाई के लिए जो ईश्वरीय युक्तियाँ ट्रेनिंग प्रयोग की हमने, उसकी कहानियों से शास्त्र भरे हुए हैं। आज बाबा ने जो हमें समझाया कि माया को जीतना कैसे, उसकी विधि बताई आसान करने के लिए। बाबा ने कहा कोई भी जब जीत जाता है तो दुश्मन के साथ जीतने के बाद कैसा व्यवहार करता है, ताकि दुश्मन फिर से ताकत न पकड़ ले। नहीं तो एक बार हराया दुश्मन फिर वार करता है, फिर हार जाते, चटाभेटी चलती है। तो कोई भी विजयी जो होता है अपने दुश्मन का रूप परिवर्तित करता है। जिसको जीता ना उसको ऐसे छोड़ नहीं देगा, या जेल में डालेगा, या गुलाम बनाएगा। किसी भी तरह से वो दोबारा ताकत न पकड़े, इसके लिए उसका रूप बदलता है ज़रूर। गुलाम बना के रखते हैं, उसका धन छीन लेंगे, उसको रिश्तेदारों से, उसकी सेना से दूर करेंगे, कोई भी विधि अपनाएंगे। तो बाबा ने कहा आप भी ऐसे करो। आपकी दुश्मन है माया, आप भी उसका रूप बदल दो, उसको दुश्मन से सहयोगी बना दो। तो ये माया भी आपको सारी उम्र सलाम करती रहेगी। वो कैसे बना दो भाई, रूप कैसे बदल दो इस माया रूपी दुश्मन का। उसकी फिर बाबा ने विधि बताई। आपके दुश्मन है मोटे 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। छोटे तो उन्हीं से कनेक्टेड है, उन्हीं से पैदा होते हैं। तो काम विकार को बदलो। मुरली शायद कईयों को याद हो इस पर, जो बाबा की चली हुई है। किसमें बदलो? काम विकार को बदलो शुभ कामना में। क्रोध को बदलो क्रोध जोश होता है, तो कैसे बदलो? बाबा ने कहा क्रोध को परिवर्तित करो रूहानी खुमारी में। जोश को जोश में बदलो ना, दूसरा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। वो अशुभ कामना होती है काम विकार, और सात्विकता में है, दिव्यता में है शुभ कामना। वो अशुभ कामनाएं हैं, दैहिक वृत्ति है। शुभ कामना है आत्मिक वृत्ति, आत्मिक भाव। और फिर क्रोध को बदलो रूहानी खुमारी में। लोभ को बदलो अनासक्ति में। ये जवाब आ गया सबको। मोह को बदलो स्नेह में। दे अभिमान को बदलो स्वाभिमान में। सिर्फ एक में थोड़ा सा अटके, बाकी सब में पास हो गए। हाँ, रूहानियत का, जैसे बाबा ने कल भी कहा ना, सेवा का हमेशा उमंग उत्साह रहे। सपने में भी सेवा के प्लान टच होते रहे तो उमंग है ना, जोश है। तो रूहानी खुमारी में बदल दो। रूहानियत का खुमार चढ़ा रहे तो दुनिया छूटी जाए ना अपने आप ही। तो इस प्रकार से
एनर्जी ट्रांसफर करनी है। विकार भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, पर करप्टेड है। ऐसे गुण भी ऊर्जा है, पर ओरिजिनली प्योर एनर्जी है। तो इम्प्योर एनर्जी को हमें प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्जन सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आत्मा भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा लेकर के परम धाम से आई थी, तो उसकी ओरिजिनल एनर्जी काम कर रही थी, और ओरिजिनल कन्वर्ट होते 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 विकारों में बदल गए। अभी उसको हमने फिर से पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बदलना है। तो आज इस पर हम सारे थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से लिखेंगे कि मेरे अंदर काम विकार किस रूप में कितने % में है। ये रूप बदल के भी तो अंदर बैठा रहता है ना। तो बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, कामनाएं भी काम विकार का रूप है। चलो, स्थूल रूप का काम विकार अपने में नहीं है, पर ये सजूं या अच्छा दिखूं, किसी को अच्छा देख करके उसके तरफ आकर्षित हों, चाहे भले उसमें काम विकार नहीं महसूस होता है। कई और रूप होते हैं आकर्षण के जो खींचते हैं, तो उसको चेक करेंगे हम, और कैसे शुभ कामना से उसको मारा जा सकता है, ये अपने लिए लिखेंगे कि किस रूप में मेरा क्रोध विकार बाकी है। क्रोध है, चलो हम मोटे रूप में गलत भाषा नहीं बोलते, हम किसी भी रूप से चीज़ें तोड़ना, थप्पड़ लगाना, ये वाला रूप क्रोध का हम नहीं करते। चलो, चिड़चिड़ापन भी उतना नहीं है, पर जोश आता है। अब जोश आता है, अगर कितने % में आता है, कैसे उसको रूहानी खुमारी में मैं आत्मा बदल सकती हूँ, उसका अपने लिए लिखना है। क्योंकि हमें अपनी दिनचर्या, अपना कार्य व्यवहार मालूम है कि किस किस बात में ये विकार मेरे किस रूप में अंदर वार करते हैं। ऐसे ही मोह वार करता है, तो मोह को मैंने कैसे शुद्ध स्नेह में बदलना, तो उसके लिए ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है। मोह लिमिटेड होता है, 2 4 6 8 10 से होता है, और स्नेह यूनिवर्सल होता है। चेक करना, ये एनर्जी मैंने खुद कैसे बदलनी है, किस रूप में मेरा लोभ बाकी है। लोभ सिर्फ धन के नाम पर थोड़ा ही होता है, लोभ के भी बड़े वैरायटी रूप है। किसी को और किसी चीज़ का नहीं होगा, एक खास चीज़ खाने की, कोई बाकी चीज़ों में अनासक्त होंगे, लेकिन वो देखी तो रह नहीं सकते, वो तो बाजार की भी लेके खा जाएंगे। बाकी बातों में बहुत कंट्रोल है, बहुत अच्छे हैं। तो चेक करना है कि इसको हमने अनासक्ति से कैसे ठीक करना है। चलो, खाने का भी नहीं है, चलो मेरे को धन का भी नहीं है, पर कईयों को पहनने का होता है, कईयों को कोई और छोटी मोटी चीज़ का होता है जो कोई समझ भी ना सके, दूसरों के लिए वो रद्दी हो, लेकिन किसी की बुद्धि अटकी होती है उन्हीं चीज़ों पर कि ये ऐसे वाली चीज़ होती है ना, ये मेरे को बहुत खींचती। तो अपना अपना हर एक का अलग अलग है, इसलिए हम अपना अपना चेक करेंगे कि मेरे को लोभ किस रूप में किस चीज़ का आता है। जीभ से आता है, आँख से आता है, कान से आता है, वस्तु से आता है, कहाँ से आता है, और उसको मैंने कैसे अनासक्ति से बदल देना। मेरे को दे अभिमान किस किस रूप वाला आता है, मैंपन का, बड़ेपन का आता है, मान शान का आता है, किस रूप से मेरा देह अभिमान काम करता है, और उसको मैंने आत्म अभिमान से, स्वाभिमान से, स्वमान के अभ्यास से मैंने चेंज करना है। तो ये आज बाबा हम सबको काम दे रहे हैं, ताकि जितनी माया बची है हमारे पास, या फिर मुड़ मुड़ के आ जाती है, लगता है अब तो ये विकार बिल्कुल ख़त्म हो गया, थोड़े दिन बाद देखो वो पूरे रूप में सामने आ गया। भाई ये क्या हुआ, हमने तो समझा था ख़त्म, बिल्कुल हम हो गए निद्रा जीत, हम तो हो गए क्रोध जीत,
हम तो हो गए बिल्कुल लोभ जीत। फिर देखो कोई बात में अटक गए होते हैं, फिर बड़ी निराशा होती है, लो ये क्या हुआ। नहीं, उसके लिए ज़रूर हमें लिख के प्रोग्राम बना लेना चाहिए कि ये कौन सी कमज़ोरी कब कितना वार करती है, और आज जो बाबा ने हमें विधि बताई है उसको हमने कैसे यूज़ करना है। मैं तो समझती हूँ मुरली पूरी होने के बाद यहीं बैठ के थोड़ी देर अपने ये नोट्स बना के जाओ। 5-7 मिनट भी लगाएंगे ना तो अपने लिए हमें सॉल्यूशन समझ आ जाएगा, विधि समझ आ जाएगी। शायद बहुतों को तो सुनते सुनते भी समझ आ रहा होगा कि ये कौन सी बात मेरी कहाँ पे कितना आके अटकती है। कईयों को तो सुनते सुनते भी दृश्य दिख रहे होंगे, नहीं तो बैठ के थोड़ा सा लिखेंगे तो और दिख जाएंगे। करना क्या है हमने माया जीत बनने के लिए? हाँ, अपने दुश्मन को सहयोगी बनाना। आज बाबा ने सहयोगी शब्द यूज़ किया। ये माया दुश्मन को ऐसा सहयोगी बनाओ जो सदा सलाम करती रहे। तो बड़े प्यार से उसको सहयोगी बनाना पड़ेगा भाई। थोड़ा पढ़ के लिख के उसके ऊपर ठीक से स्मृति यूज़ करके बुद्धि यूज़ करके थोड़ा डीप सोच के फिर उसको इनवाइट करना। भाई बहुत हो गई अपनी लड़ाई, अभी चल हम दोस्ती करते हैं, तेरे को अच्छे रूप में हम यूज़ करते हैं, चल तुम। तो बाबा ने कहा हुआ है ना, माया दासी बनने वाली है। सतयुग में ये 5 विकार और 5 तत्व सब दास दासी बन के आपकी सेवा करेंगे। तो अभी से सेवा करा लो इनसे। जो टांग तोड़ने का काम करती थी माया, अब टांग दबाएगी। जो धक्का मारती थी अब पंखा झलेगी। कर युद्ध था ना पहले, तो अब सहयोगी हो जाएगी। तो यही एनर्जी का हमने रूप बदलना है। तो क्या याद रखना है? ये याद रखना भी बहुत पावरफुल बात है। मैं हूँ माया जीत, जगत जीत। ये रिमाइंडर्स काम करते हैं। स्वीकार करना है इस बात को कि मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। जिसने जितना स्वीकार किया वो उतना बन गया। अगर स्वीकार करने में भी कोई अटक पड़ती है ना, कहाँ गुस्सा कहाँ छूटता है, फिर आ जाता है। जैसे ही ये बोला ना तो टोटल क्रोध को फिर तो पक्का पक्का घर बिठा लिया। उसको समझ आ गया इस घर से तो मुझे जाना नहीं है। ये तो रोज़ ही यही बोलते हैं, कहाँ छूटता है। तो कहाँ छूटता है, माना परमानेंट इनविटेशन, उसके नाम मकान लिखवा दिया, चल भाई तेरा, भाई ये जीवन तेरा। नहीं, किसी भी कार को ऐसे नहीं कहना है कि ये नहीं छूटता है, अंत तक नहीं कहना। लड़ाई में भले हार होवे लेकिन हिम्मत न हारे, हार स्वीकार न करे। जो हार के भी हार स्वीकार नहीं करता उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बाबा ये चाहते हैं कि माया की इस लड़ाई में बच्चे कभी हार न माने, हिम्मत न हारें। तो माया तो मरी चींटी है, मरी पड़ी है। तो याद रखना है, मैं हूँ माया जीत, जगत जीत। ठीक है, ओके। ओम शांति। चलो अब मुरली की तान सुनो।